हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान इंग्लिश विद उमेंद्र। और आइए आज बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर, जिसका नाम है एलिट्रेशन। ठीक है बेटा, तो हमने 5 वीडियोस पहले अपलोड किए हैं। ठीक है, जिस 5 वीडियोस में सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ये पांचों टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियोस जरूर देखिएगा। आपको एक नए तरीके से और बहुत आसान भाषा में आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एलिट्रेशन। और टॉपिक को, कंटेंट को अच्छे से क्लियर करने के लिए देखिए, लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो के अंत में, वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे अलिट्रेशन, एसोनेंस। ठीक है, और अलिट्रेशन और एसोनेंस जो दोनों वर्ड्स आपके होते हैं, दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है या इन दोनों को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का अपना टॉपिक क्या है, नाम एलिट्रेशन। देखिए, एलिट्रेशन जो आपका वर्ड है ये कहां से आया है? लैटिन भाषा से आया है ना। लैटिन भाषा से आपका एलिट्रेशन लिया गया है। द वर्ड एलिट्रेशन कम्स फ्रॉम एलिट्रेशन। ठीक है, ये ओरिजिन आपको इसीलिए बताना या इसीलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये माइनर से क्वेश्चन जो हम छोड़ देते हैं वो भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इसीलिए एक एक पॉइंट को हमें अच्छे से क्लियर करना है, एक एक बात हमको समझनी है हर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है बेटा, तो द वर्ड एलिट्रेशन कम्स फ्रॉम लैटिन। कहां से आया है? लैटिन भाषा से आया है। और कौन से वर्ड से आया है? वर्ड है लिटेरा। लिटेरा, इसका क्या मीन्स होता है? लेटर ऑफ द अल्फाबेट। के अल्फाबेट के जो अक्षर होते हैं उसको लिटेरा कहते हैं। ये लैटिन भाषा का वर्ड है जिससे आपका एलिट्रेशन वर्ड बना है। देखिए डेफिनेशन इसकी, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन। एलिट्रेशन क्या है? एक रिपीटेशन है ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। समझ रहे हैं ना बेटा? इनिशियल का मतलब है जो किसी भी वर्ड के शुरू के लेटर होंगे, फर्स्ट लेटर होंगे, है ना। इनिशियल मतलब जो पहला अक्षर होगा किसी भी वर्ड का। मान लीजिए एक सेंटेंस आपको दिया गया होगा और उस सेंटेंस में जो शुरू के फर्स्ट के जो लेटर्स होंगे कॉन्सोनेंट, उनका जो साउंड होगा उसको आप क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे। लेकिन कैसे? वो भी एक सीक्वेंस में होंगे, इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। वो भी नियर बाई में वर्ड्स होने चाहिए और एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने, मान लीजिए कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपने इस तरह से, जैसे शी, शेल्स, शी, शाइन, मतलब कोई इनका मीन्स भी ना निकले और इस तरह से आपने वर्ड्स लिख दिए और आप कहने लगे कि जी ये एलिट्रेशन है, तो वो एलिट्रेशन बेटा नहीं होगा। आपस में वर्ड्स कनेक्टेड होने चाहिए और एक सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे तो वहां अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग। ये किस चीज पर बेस्ड है? साउंड पर बेस्ड है। जैसे यहां भी आपको बताया है कि कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ये साउंड पर बेस है, स्पेलिंग पर बेस नहीं होता है। और इन्वॉल्व्स रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड नॉट वोवेल। इसमें हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड को ही इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, हमेशा काउंटिंग जो की जाएगी वो कॉन्सोनेंट साउंड की ही की जाएगी, वोवेल साउंड की नहीं की जाएगी। occurs usually at the beginning of words but can also appear in stressed syllables। ठीक है, ये यूजुअली आपको कहां मिलेगा देखने में? इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। जो भी शब्द आपके दिए गए होंगे उनके स्टार्टिंग में ही आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और हमेशा बट कैन आल्सो अपीयर, और आप इसको देख सकते हैं कहां पर? स्ट्रेस्ड सिलेबल्स में। ठीक है, आपने सिलेबल पढ़े होंगे, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड होता है, तो आपको ये स्ट्रेस्ड सिलेबल में
देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं क्या होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है किसी भी सीक्वेंस के, किसी भी कनेक्टेड वर्ड्स के, सेंटेंस के क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, उनको आप क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। जहां भी एलिट्रेशन कहां होगा, फिर से एक बार और आसान सी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, एलिट्रेशन आपका लैटिन भाषा के लिटेरा वर्ड से आया है, जिसका मीन्स है लेटर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का। आपके किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में जो वर्ड्स दिए गए होंगे वहां से सब कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे और उसी कॉन्सोनेंट साउंड को हम एलिट्रेशन में लेकर आएंगे। लेकिन एक बात हमें ये याद रखनी है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड आपके कैसे होंगे, सीक्वेंस में और कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलो अब आइए देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स एलिट्रेशन के। देखिए, पहला एग्जाम्पल है पीटर पाइपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ठीक, हमने क्या पढ़ा है एलिट्रेशन में कि एक तो साउंड होगा कॉन्सोनेंट। ठीक है, दो बातें याद रखनी है हमें, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा और वो कॉन्सोनेंट साउंड जो होगा हमेशा स्टार्टिंग के, बिगिनिंग के वर्ड्स में आ रहा होगा। तो देखिए, पीटर पाइपर पिक्ड पैक पिक और पेपर्स। तो ये जो आपका पी 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 कॉन्सोनेंट साउंड का जो आपका रिपीटेशन है बार बार, ये आपका एलिट्रेशन को बताता है। देखिए, शी सेल्स सी शोर, है ना, सी सेल्स शी सेल्स बाय द शी शोर। तो ये आपके एलिट्रेशन के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार रिपीटेशन पर रहते हैं, एग्जाम्स में भी बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, इसमें कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, फेयर, है ना, एफ का साउंड आ रहा है ना, तो फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। और ये मैकबेथ प्ले का एग्जाम्पल है। अब देखिए, बेटी बोट ए बिट ऑफ बटर बट बटर वाज वेरी बिटर, है ना। तो बी आपका कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन देता है और ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं एलिट्रेशन की डेफिनेशन को कि दो या दो से ज्यादा बार अगर कॉन्सोनेंट साउंड का वर्ड के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में हमें रिपीटेशन मिलता है तो वहां एलिट्रेशन आपका होगा। ठीक है, अब देखिए, जब आप एलिट्रेशन पढ़ते हैं तो एलिट्रेशन एसोनेंस और कंसोनेंस, है ना, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, तो इन तीनों वर्ड्स में एक डिफरेंस नजर आता है, सिमिलरिटी भी नजर आती है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी नजर आता है, और ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है बहुत बड़ी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। हम एसोनेंस कॉन्सोनेंस दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इन शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूं ताकि आपको एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस में डिफरेंस का पता चल जाए। एक फॉर्मल जो होता है एसोनेंस आपका क्या होता है, इसमें आपका रिपीटेशन होगा वोवेल साउंड का। ठीक है, एलिट्रेशन में कौन सा रिपीटेशन बताया है मैंने, कॉन्सोनेंट साउंड, और एसोनेंस में क्या होगा आपका, वोवेल साउंड का रिपीटेशन होगा। ठीक, अब बात करते हैं कॉन्सोनेंस की। कॉन्सोनेंस में क्या होता है कि रिपीटेशन तो होगा कॉन्सोनेंट साउंड्स का, लेकिन ये एनीवेयर, मतलब कहीं भी हो सेंटेंस में, मिडिल में भी हो सकते हैं और आपका एंड में भी हो सकते हैं। किसी भी वर्ड के मिडिल में, एंड में, दोनों जगह पर अगर होंगे तो वहां आपका रिपीटेशन का कॉन्सोनेंस माना जाएगा। ठीक, लेकिन हमने एलिट्रेशन में क्या पढ़ा है, एलिट्रेशन में हमने पढ़ा है कि आपके एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा वो आपके बिगिनिंग में दिया गया होगा, आपके स्टार्टिंग में दिया गया होगा वर्ड्स के। जैसा यहां आप देख रहे हैं, पीटर पाइपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, तो ये आपका सब कुछ स्टार्टिंग में दिया गया है ना, ये
ये सब स्टार्टिंग में दिए गए हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट में साउंड तो कॉन्सोनेंट ही आएगा, सॉरी कंसोनेंस में रिपीटेशन तो कॉन्सोनेंट साउंड का रहेगा, लेकिन वो वर्ड्स कहाँ होंगे, वो वर्ड्स आपके या तो मिडिल में होंगे या एंड में होंगे। अगर स्टार्टिंग में होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन, स्टार्टिंग में होता है मिडिल और एंड में नहीं होता है, तो वो आपका अलिट्रेशन होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ आ गया? कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी अगर आपको समझने में परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बिल्कुल जरूर बताइएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, और एजुकेशनल रील्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी एसोनेंस और कॉन्सोनेंस से पूरी एक डिटेल्स वीडियो हम लेकर आएंगे। ये इन शॉर्ट आपको मतलब बिल्कुल संक्षिप्त में, शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, ताकि अलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस में डिफरेंस आपको इजीली पता चल जाए, कोई भी गड़बड़, कोई भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक जरूरी बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।